संप्रदाय होवे प्रमुख और धर्म गौण जब हो, तभी धर्म के नाम पर खून खराबा हो। अगर धर्म धर्म रहता है, उसे संप्रदाय नहीं बनने देते, तो शांति ही शांति। जैसे ही धर्म को संप्रदाय बना दिया, वैसे ही अशांति पैदा कर दी, बेचैनियां पैदा कर दी, पीड़ाएं पैदा कर दी, सारे समाज को दुखी बना दिया। इन दोनों के भेद को समझें। धर्म सबका होता है, संप्रदाय थोड़े से लोगों का होता है, एक वर्ग का होता है, एक समूह का होता है, एक जमात का होता है। धर्म तो सबका होता है। इसका होश बना रहे तो कहीं खून खराबा नहीं होता। ये जो जोश जागता है, मजहबी जज्बात जगाए जाते हैं, धार्मिक भावावेश जगाए जाते हैं, तो बेचारे भोले भाले लोग किस तरह से पागल हो जाते हैं, किस तरह से पागल हो जाते हैं, ये नहीं समझते कि मैं कर क्या रहा हूं। जोश है ना, आवेश तो कभी भी जागे तो हानिकारक हो सकता है, भावावेश और अधिक हानिकारक हो सकता है। और धर्म के नाम पर भावावेश जगे, मजहब के नाम पर जज्बात जगे, तो आदमी अंधा हो जाता है। फिर उसे ये होश नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूं। धर्म ही खो दिया, धर्म का सार खो दिया। और जो निस्सार है उसको धर्म माने जा रहा है। और जो नेता हैं, कहने को तो धर्म नेता हैं, धर्म नेता नहीं, सांप्रदायिक नेता हैं, जज्बात जगाने वाले हैं, भावावेश जगाने वाले हैं। उनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। शांति की बात करने पर लोग इकट्ठे हो न हो, लेकिन भावावेश की बात करने में लोग इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होते हैं तो होश खो बैठते हैं। अरे कैसा धर्म है, कैसा मजहब है जो आदमियों को अपना होश गुमा दे। लोग अपना होश खो बैठे, होश खो बैठे और बेकसूर लोगों की हत्याएं करें। कहां धर्म, कहां ईमान, कहां मजहब। यह कैसा मजहब रे, कैसा धर्म ईमान, कत्ल किए जिसके लिए बेकसूर इंसान। जिनका कत्ल किया गया उन्होंने क्या कसूर किया? वो तुम्हारे संप्रदाय का नहीं, किसी दूसरे संप्रदाय का है, तो क्या हुआ? दूसरे संप्रदाय का है इसलिए उसकी हत्या करो ताकि अपने संप्रदाय को बचाएं। दूसरे धर्म वाला है, उसकी हत्या करो ताकि अपना धर्म बचाएं। अरे क्या हो गया? किसको धर्म कह रहा है? संप्रदाय और धर्म का भेद ही नहीं तेरे पास। सचमुच धर्म जगाता है जो धर्म का नेता होगा, जो धर्म का गुरु होगा, वो सचमुच धर्म जगाएगा। लेकिन जिसको केवल नाम धर्म का इस्तेमाल करना है, नाम मजहब का इस्तेमाल करना है, वो जज्बात जगाने हैं, भावावेश जगाना है, लोगों को गलत रास्ते ले जाएगा, स्वयं अपने भीतर द्वेष जगाएगा। एक सांप्रदायिक नेता का यही स्वभाव होता है, अपने भीतर द्वेष जगाता है और हजारों लाखों के हृदय में द्वेष जगाता है, दुर्भावना जगाता है, औरों के प्रति द्वेष, अन्य संप्रदाय वालों के प्रति दुर्भावना, दुर्भावना ही दुर्भावना, शांति कहां? और ये सारा कुछ अपने अपने ईश्वर के नाम पर, अपने अपने अल्लाह ताला के नाम पर, अपने अपने परमात्मा के नाम पर। अरे तेरा कैसा ईश्वर और कैसा रब खुदा है, लोग उसी के नाम पर
जिंदा गए जलाए। रे तू कैसा ईश्वर, रे तू कैसा ईश्वर, कैसा रब खुदाए, लोग तुम्हारे नाम पर जिंदा गए जलाए। इसी को धर्म कहते हो, इसी को ईश्वर भक्ति कहते हो, इसी को अल्लाह ताला के प्रति आदर कहते हो। क्या हो गया? जैसे ही धर्म छूटा और संप्रदाय धर्म के स्थान पर बैठ गया, मानव दानव हो गया। होश नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूं। होश खो बैठा। होश खो बैठा किस लिए? कि ये धर्म के नाम पर जो नेता बने, मजहब के नाम पर जो रहनुमा बने, कितना तंग नजरिया उनका, कितना संकीर्ण चिंतन उनका, संकीर्ण बुद्धि, स्वार्थ ही स्वार्थ। कैसे नोट हासिल करें, कि वोट हासिल करें, कि सत्ता हासिल करें, इसके लिए स्वयं तो होश गंवाया सो गंवाया, लोगों का भी होश कैसे गंवाएं। कहां राम, कहां रहीम, कहां धर्म, कहां मजहब, कहां उलझ गए। होश जब गंवा लेते हैं तो क्या होता है? होश गंवा कर क्या मिला? अरे होश गंवा कर क्या मिला, भूला राम रहीम। नन्हे बालक बिलखते, नन्हे बालक बिलखते, हुए अनाथ यतीम। क्या कसूर था इन बच्चों का, जिनको अनाथ बना दिया, यतीम बना दिया, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। अधिक से अधिक लोगों में भाव वे जगा कर एक समूह पैदा करें, ताकि ये सारे के सारे हमारे अनुयायी हो जाएं, हम चाहें जैसे ये काम करें, बुरे से बुरा काम करें। कहां धर्म? धर्म के नाम पर कितना अत्याचार। सचमुच जब जब मनुष्य के हृदय से धर्म छूट जाता है और धर्म के स्थान पर संप्रदाय स्थापित हो जाता है, तो देवता के स्थान पर शैतान स्थापित हो जाता है, राक्षस स्थापित हो जाता है। और स्थापित हो जाता है तो मनुष्य अपनी मानवता खो देता है, दानव बन जाता है। मानव तू दानव हुआ, इंसान हुआ हैवान। होश जगा, अरे होश जगा, इस धरती के हैं सब समान इंसान। सारे इंसान एक जैसे हैं। कौन पराया, कौन अपना? मनुष्य मनुष्य है, इंसान इंसान है। किसको अपना कहता है, किसको पराया कहता है? किसी को अपने संप्रदाय में दीक्षित करके समझता है कि मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग मजहब के अलग अलग ईश्वर, और ऐसे स्वार्थी ईश्वर जो केवल यही देखते हैं कि मैं ऐसे आदमी का अपने स्वर्ग में ले आऊं, ऐसे आदमी को जो मेरे मजहब में दीक्षित हो गया, जो मेरे धर्म में दीक्षित हो गया, और बाकियों को नरक भेजूं। अरे बेचारे ईश्वर को भी क्यों बदनाम करते हो रे? अल्लाह ताला को क्यों बदनाम करते हो रे? धर्म को समझो, धर्म को समझो। हर व्यक्ति में धर्म जगाओ तो सही माने में धर्म नेता हो। संप्रदाय तोड़ता है, बाड़ेबंदी करता है, अलग अलग करता है, धर्म जोड़ने का काम करता है। धर्म क्या है, ये आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जो अपने को धर्म नेता कहते हैं, वे संप्रदाय नेता का काम न करें, धर्म नेता का काम करें और समझाएं लोगों को कि धर्म क्या होता है। धर्म धर्म तो सब कहें, पर समझे ना कोई। कैसे समझे?
जब धर्म को संप्रदाय बना लिया तो कैसे समझें कि धर्म क्या होता है। तो धर्म धर्म तो सब कहें, पर समझे ना कोई, शुद्ध चित्त का आचरण, शुद्ध धर्म है सोई। ये शुद्ध चित्त हो और उसका आचरण हो तो सदाचरण हुआ। ये मोनोपोली है। ये हिंदुओं की मोनोपोली है कि बौद्धों की मोनोपोली है कि मुसलमानों की मोनोपोली है कि ईसाइयों की मोनोपोली है? अरे मनुष्य मात्र सदाचार का जीवन जी सकता है और जीना चाहिए। इसमें संप्रदाय क्या करेगा? एक आदमी अपने आप को हिंदू कहता रहे, जीवन भर हिंदू कहता रहे, मुसलमान मुसलमान कहता रहे, ईसाई ईसाई कहता रहे, बौद्ध बौद्ध कहता रहे, जैन जैन कहता रहे। सदाचारी तो बने, मानव तो बने, दानवता से दूर हो, आचरण में धर्म उतरे। जब ये शिक्षा फैले लोगों में, जब ये बात लोगों के समझ में आने लगे कि धर्म अलग होता है, संप्रदाय अलग होता है। किसी समाज का संगठित हो जाना बुरी बात नहीं है। अपने समाज में कोई बुराई हो उसे दूर करने के लिए हम संगठित हैं, क्या बुरी बात हुई? अपने समाज पर अगर किसी तरह का खतरा है तो उसको बचाने के लिए भी संगठित हो, कोई बुरी बात नहीं। धर्म के नाम पर नहीं। धर्म तो व्यक्ति व्यक्ति का होता है। इस भूमि पर बार बार धर्म जागता है। ये संतों की भूमि है, सदगुरु की भूमि है। इस देश में ऐसा खून खराबा कहां गई? वो सारी शिक्षा कहां गई? होश करें। इस धरती की मान मर्यादा को याद करें। यह संतों की भूमि है, यह संतों की भूमि है, सदगुरुओं का देश। इसके कण कण में भरा, इसके कण कण में भरा करुणा का संदेश, करुणा का संदेश। जो धरती करुणा का संदेश देती है, सारे विश्व को करुणा का संदेश देती है, उसकी ये दशा कि यहां खून खराबा हो और वो भी धर्म के नाम पर हो, तो धर्म का सार ही भूल गए, धर्म ही भूल गए। किसको धर्म कहें? धर्म है तो जोड़ता है, संप्रदाय बन गया तो तोड़ता है, दीवारें खड़ी करता है। धर्म कभी दीवार नहीं खड़ी करता। कोई दीवार हो तो उस दीवार को तोड़ेगा और तोड़ करके जोड़ेगा लोगों को। क्या फर्क हुआ? एक व्यक्ति ने अपना नाम ये रखा, दूसरे ने नाम ये रखा। एक व्यक्ति ऐसा कपड़ा पहनता है, दूसरा ऐसा पहनता है। एक इस तरह का पूजा पाठ करता है, दूसरा उस तरह का पूजा पाठ करता है। एक ऐसे देवस्थान में जाकर के पूजा करता है, दूसरा वैसे देवस्थान। क्या फर्क पड़ा? आदमी आदमी है, इंसान इंसान है। उसके भीतर की इंसानियत जगे, उसके भीतर की मानवता जगे। भारी भारी भेदभाव होते रहे, उनको क्यों महत्व दें? हमको महत्व देना है इस बात का कि किस तरह से जिस किसी में भी भीतर कोई बुराई आ गई, धर्म छूटने लगा, उसको कैसे धर्म में स्थापित करें। किसी भी समाज में यह संभव नहीं कि सारे के सारे लोग धार्मिक होंगे, सारे के सारे लोग सदाचारी होंगे। कुछ धार्मिक होंगे, सदाचारी होंगे, उसमें से कुछ दुराचारी भी होंगे। तो जो दुराचारी हैं उनकी हम कैसे सहायता करें, उनको कैसे ऊपर उठाएं, उनको कैसे सदाचारी बनाने का काम करें? यह धर्मगुरु का काम होता है। और इसे भूल गए और तोड़ने का काम करने लगे। जोड़ने का काम करना है, और जोड़ने का काम केवल अपने समूह का नहीं, सारे मानव समूह का। कोई हो, जिस किसी में कोई दोष है, बड़े प्यार से, बड़ी करुणा से उसको निकाले बाहर उस दोष के, ताकि वो भी अच्छा जीवन जीने लगे। एक एक व्यक्ति को धार्मिक बनाना है। किसी समाज का हो, किसी वेशभूषा का हो, किसी नाम का हो,
कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक एक व्यक्ति को धार्मिक बनाना है। और तब होगा जब संप्रदाय को भूल करके, संप्रदाय के इस जहरीले भावावेश को भूल करके, जहरीली जज्बातों को दूर करके हम धर्म के प्यार की, मोहब्बत की बातें सिखाएं। और ये संप्रदाय नहीं कर सकता। संप्रदाय को अलग रखें, धर्म को अलग रखें। राजनीति करनी है तो उसमें धर्म समा जाए, धर्म में राजनीति नहीं आने पाए। धर्म में राजनीति आए तो संप्रदाय बन जाएगा, दीवारें खड़ी हो जाएंगी, फूट खड़ी होगी, ये सारा खून खराबा होगा, चारों ओर दुख ही दुख फैलेगा। इस बात को खूब ख्याल रखें, खूब ख्याल रखें। संप्रदाय ना धर्म है, संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, मनुज मनुज में प्यार। जहां प्यार सिखाया जाता है, मोहब्बत सिखाई जाती है, वहां समझो धर्म है। जहां द्वेष सिखाया जाता है, दुर्भावना सिखाई जाती है, अधर्म है। उसे संप्रदाय कहो। वैसे संप्रदाय शब्द अपने आप में बुरा नहीं है, इसका मौलिक अर्थ जो समता प्रदान करे सो संप्रदाय। लेकिन कहां समता प्रदान करे, अब तो जहरीली विषमता प्रदान करता है। इसलिए लोग जो संप्रदायवादी हैं वो भी अपने को संप्रदायवादी कहते हुए कतराते हैं। धार्मिक है, ये हमारा धर्म है, धर्म है, समझे नहीं धर्म। और आज जो संप्रदाय के रूप में विष फैलता है उसको अलग करके देखें, अलग करके देखें। लोगों में धर्म फैले, धर्म फैले। संप्रदाय ना धर्म है, ख्याल रखें इस बात को बार बार। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए एकता, मनुज मनुज में प्यार। कोई इस जाति का है कि उस जाति का है, इस वर्ण का है कि उस वर्ण का है, इस गोत्र का है कि उस गोत्र का है, इस वेशभूषा वाला है कि उस वेशभूषा वाला है। मानवीय मां के पेट से जन्मा है, मनुष्य है, इंसान है। उसके भीतर इंसानियत जगाएं, उसके भीतर हैवानियत आए तो उसको दूर करें, हैवानियत दूर करें, इंसानियत जगाएं, मानवता जगाएं। अगर दानवता आ गई तो उसको दूर करें। धर्म नेताओं का ये काम है। धर्म नेता जब धर्म को संप्रदाय बना करके लोगों में भावावेश जगाने का काम करते हैं तो धर्म नेता नहीं, बेचारे स्वयं नहीं समझे धर्म क्या होता है। धर्म दीवार कैसे पैदा करेगा, दीवार कैसे खड़ी करेगा। तो खूब समझें धर्म को और खूब फैले धर्म जो सार्वजनीन है, जो सबका है, सबका कल्याण करने वाला है। अधर्म से बचें, अधर्म से बचें, धर्म में पकें, खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा, खूब स्वस्थ होगी।